जहाँ हनी ट्रैक का मामला है, प्यार में कोई हनी ट्रैक नहीं होता। हर कोई लड़का अगर ये बात बोल दे कि लड़की को ब्लेम करते, जैसे लड़कियों के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का ब्लेम किया जाता है, तो लड़के बोलते हैं कि मुझे हनी ट्रैक में फंसाया है। ये प्यार का मुद्दा है, प्यार को आप हनी ट्रैक से मत मिलाइए। देखिए, अब इनका ये व्यक्तिगत मामला है। कोई भी औरत जो होती है उसके लिए सबसे बड़ा गहना उसका पति ही होता है, उसकी इज्जत होती है। अगर उसकी इज्जत ही छुन जाए तो फिर वो सारा घर परिवार सब कुछ केवल एक अपने पति के लिए छोड़कर आती है। और वो ही पति जब उसके साथ उसका नग्न प्रदर्शन या इस तरीके से गलत चीजों को करेगा तो आप क्या रहेगा। एक इज्जत ही थी, अब तुमने उसकी इज्जत किसी दूसरी महिला को दे दी, ठीक है, दूसरी महिला के साथ आप संपर्क में आ जाए तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई ना। ठीक, आपको लगता है कि हनी ट्रैक से बच्चे भी हो जाते हैं? और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के लड़कों को क्या हो गया है, उनको अपनी कौम की कोई लड़कियां नहीं मिल रही है। आप जाके बांग्लादेश में प्यार कर लेते हैं, आप जाके पाकिस्तान में पबजी में लड़की पटा लेते हैं, तो हिंदुस्तान की लड़कियां क्या कम पड़ गई हैं इस देश के लिए जो अब आउटसाइडर लव कर रहे हैं? या 2 बच्चों के फादर है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो आप कोई बच्चे तो हो नहीं कि कोई सामने वाला आपको फंसा ले रहा है और आप इतने ज्यादा इनोसेंट हो। अब प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि जो मुस्लिम्स में क्या बोलते हैं औरत रखने की जो अधिकार है, वो किसी और धर्म के लोग इसको एज अ क्या बोलते हैं एज अ वेपन यूज ना करें, सिर्फ शादी करने के लिए और सेक्स लेने के लिए प्लीज। तो ये यही। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। सोनिया अख्तर बांग्लादेश से आई हैं और जिसके बाद अब वो अपने पति से गुहार लगा रही है कि उनके जो पति है सौरभकांत तिवारी उनको अपना ले। और जिस तरीके से वो लगातार कहती हुई नजर आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सौरभकांत तिवारी ने कहा कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसाया, लेकिन उन्होंने लगातार आज भी सोनिया अख्तर यही कह रही है कि मुझे बस मेरा पति अपना ले, जो मेरा बच्चा है उसे भी अपना ले। और इस पूरे मुद्दे पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता यहाँ मौजूद है। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। आपका क्या नाम है? एडवोकेट नीलम अख्तर। देखिए, क्या कहना चाहेंगे आप, जिस तरह से सोनिया अख्तर आई हैं, बांग्लादेश से आई हैं और उन्होंने कहा कि अब मुझे मेरा पति अपना ले। कहती वहां बात करते थे, वहां उनकी पहली पत्नी जो थी रचना तिवारी वो भी जाती थी, लेकिन अब यहाँ नहीं आती है। और जब से मैं यहाँ पर आई हूँ, दिल्ली में आई हूँ, जब से मैं भारत आई हूँ, मुझे कोई अपनाने को तैयार नहीं है। देखो, जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये कहना चाहूंगी, जो बाहर जो औरतें हैं जो लव कर रही हैं इंडिया के अंदर, जो इंडिया के अंदर लव कर रही हैं जो औरतें, आपने सीमा हैदर का मुद्दा सुना होगा, बहुत ही हाईलाइट मुद्दा है, सब जानते हैं, शायद देश का बच्चा जानता है। एंड सेकंड थिंग है सोनिया अख्तर का मुद्दा। सोनिया अख्तर ने ऐसे इंसान से शादी करी जो ऑलरेडी शादीशुदा थे, या शायद उन्होंने अपनी शादी छुपाया है। तो मुझे लगता है इसमें जो विक्टिम है वो सोनिया अख्तर ही है, तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, क्योंकि आपने जो शादी करी है वो धर्म परिवर्तन करके शादी करी है, तो शादी इज अ वैलिड। या आप मुझे बताओ कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी आप धर्म डिसाइड करो। तो मैं चाहती हूँ इसमें कि जो धर्म परिवर्तन करके लोग शादी कर रहे हैं, और इसमें तो जो हमारी गवर्नमेंट उसको स्ट्रिक्ट एक्शंस लेना चाहिए। आप अपना धर्म डिसाइड कीजिए कि आप किस धर्म के अंदर फॉल करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल फिर आप शादी करना चाहिए। आपने सोनिया अख्तर को बोल दिया कि वी आर अ मॉमडन और अब हम मुसलमान हैं, मैं शादी आपसे करना चाहता हूँ, तो वो एक लड़की जो प्यार में है वो तो शादी करेंगी उससे, या आपने दूसरा आपने शादी भी हाइड कर ली। तो मैं ये चाहती हूँ कि सोनिया अख्तर को जस्टिस मिलना चाहिए और कोर्ट इनका फैसला सुनाए कि उनको अपनाए, क्योंकि आपने धर्म परिवर्तन करके शादी करी है। और देखिए, लेकिन इस पे एक और मुद्दा है। जब सौरभकांत तिवारी से बातचीत हुई, जब वो मीडिया के सामने आए थे स्टार्टिंग में, उन्होंने कहा कि सोनिया अख्तर ने उन्होंने हनी ट्रैप में फंसाया है। उन्होंने कहा पहले वो हमारे घर पे आती थी, जब मैं जहाँ बांग्लादेश में रहता था मेरे घर पे आती थी, उसके बाद उनकी जो पूरी फैमिली थी वो भी आने लगी धीरे धीरे, और उन्होंने पूरी तरीके से एक जाल बुना, उसके मुझे हनी ट्रैप में फंसाकर उसके बाद उन्होंने फिर मुझे 5 लाख रुपए मांगे। ऐसे हम उनके अकाउंट में हमने पैसे भी दिए। जहाँ हनी ट्रैक का मामला है, प्यार में कोई हनी ट्रैक नहीं होता। हर कोई लड़का अगर ये बात बोल दे कि लड़की को ब्लेम करते, जैसे लड़कियों के ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का ब्लेम किया जाता है, तो लड़के बोलते हैं कि मुझे हनी ट्रैक में फंसाया है। ये प्यार का मुद्दा है, प्यार को आप हनी ट्रैक से मत मिलाइए। हो सकता है कि ये लव जिहाद का भी मुद्दा हो सकता है, क्योंकि अगर मुस्लिम लड़की अगर किसी हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन करवाते हैं तो ये लव जिहाद का मुद्दा बन जाता है। तो सेम अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़का कोई धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम लड़की से शादी करते, तो क्या ये लव जिहाद में नहीं आता है? तो ये कहीं हनी ट्रैक्स में नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने प्यार किया है, शादी करी है, उनके बच्चे इतने हनी ट्रैक हो गए, ये बच्चे भी हो गए। तो आपको लगता है कि हनी ट्रैक से बच्चे भी हो जाते हैं, और अभी तक आपको पता ही नहीं कि लड़की में बांग्लादेश। और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश के लड़कों को क्या हो गया है,
उनको अपनी कौम की कोई लड़कियां नहीं मिल रही है। आप जाके बांग्लादेश में प्यार कर लेते हैं, आप जाके पाकिस्तान में पबजी में लड़की पटा लेते हैं, तो हिंदुस्तान की लड़कियां क्या कम पड़ गई हैं इस देश के लिए जो आप आउटसाइडर लव कर रहे हैं? या हमारे अंदर इतनी एजुकेशन नहीं है, या आप हमें समझ नहीं पा रहे हैं जो आपको विदेशों में प्यार हो रहा है? तिवारी जी तो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और उनके 2 बच्चे भी है, 2 बच्चे भी उनके बड़े बड़े हो चुके तिवारी जी मैन तो हैं, तो अगर उनको शादी ही करनी है सेकंड चीज, तो हिंदुस्तान की किसी मुस्लिम लड़की को पटा ले, वो उनको बांग्लादेश में ही करना है शादी। जिस तरीके से जो पूरा जो मामला है वो अब नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के पास पहुंच चुका है, तो क्या लग रहा है आपको कि न्याय मिलेगा सोनिया अख्तर को? देखिए, मैं एडवोकेट नीतू वर्मा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे कि हमारे समाज में हिंदू धर्म से जैसे जो शादियां होती है, हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति को इन्होंने कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न कर दिया है। जिस तरीके से हमारी जो संस्कृति कहा जाता है कि एक वधू घर आती है और इस तरीके से इन्होंने मजाक समझ लिया है, हमारी शादियों को मजाक समझ लिया है। जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि लिविंग रिलेशनशिप आया, लिविंग रिलेशनशिप शादीशुदाओं के लिए नहीं आया है, शादीशुदा महिलाओं के लिए नहीं आया, शादीशुदा मर्दों के लिए नहीं आया कि आप एक शादी में रहते हुए भी बिना डिवोर्स के आप किसी भी औरत के साथ या किसी भी मर्द के साथ रह सकते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है और मैं इस पे पूर्ण रूप से टिप्पणी करना चाहूंगी। और चूंकि जो रचना जी हैं, जो उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए अगर वो वुमेन कमीशन में गए, क्योंकि उनके साथ सोनिया जी उनके साथ पूर्ण रूप से गलत हुआ है, उनके साथ एक बच्चा भी है। तो मैं पूरी तरफ से ये चीज कहूंगी कि उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए इस पर। और शादी कोई मजाक नहीं है कि आप किसी के साथ भी रह ले, किसी के साथ भी बच्चा पैदा कर ले या किस तरीके से कर ले। ये भारत संस्कृति है, जिस तरीके से हमारे भारत संस्कृति को सबसे उच्च संस्कृति कहा जाता है, तो उस संस्कृति पे आप इस तरीके से टिप्पणी ना करिए, उस संस्कृति को गलत मत ठहराइए, उस संस्कृति को गंदा मत करिए। और मैं ये सारे मर्दों के लिए, सारे जितने भी हमारे जो समाज में व्यक्ति हैं जो इस दृष्टिकोण से शादी होते हुए भी लड़कियों के साथ या वुमेन के साथ गलत तरीके से रिलेशनशिप में आ रहे हैं या बना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारी भारत संस्कृति को गलत ठहरा रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सुधर जाइए और मैं पूर्ण रूप से चाहती हूँ कि इनको पूरा न्याय मिले और हम उनके साथ हैं। देखिए, जिस तरीके से जो पूरा मुद्दा गरमाया, जब सोनिया जी से बात करी तो वो कहती है कि जो उनकी पहली बीवी है सौरभ कांत तिवारी की रचना, वो अब ना उनको आने नहीं देती है हमारे पास और वो चाहती नहीं है कि हम उनके साथ रहें। देखिए, अब इनका ये व्यक्तिगत मामला है। कोई भी औरत जो होती है उसके लिए सबसे बड़ा गहना उसका पति ही होता है, उसकी इज्जत होती है। अगर उसकी इज्जत ही छुन जाए तो फिर वो सारा घर परिवार सब कुछ केवल एक अपने पति के लिए छोड़कर आती है। और वो ही पति जब उसके साथ उसका नग्न प्रदर्शन या इस तरीके से गलत चीजों को करेगा तो आप क्या रहेगा? एक इज्जत ही थी, अब तुमने उसकी इज्जत किसी दूसरी महिला को दे दी, ठीक है, दूसरी महिला के साथ अब संपर्क में आ जाए तो उसके लिए तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई ना, ठीक है। तो वो क्या होगा? केवल अब उसको यही रास्ता दिखेगा कि मैं चलो अपने बच्चों के साथ अब केवल अपना जीवन ही यापन करूं, ठीक है। तो ये इनका व्यक्तिगत मामला है, उसमें वो कितना उनको साथ देती हैं, कितना आने देती हैं, वो उनका एक व्यक्तिगत मामला है, उस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं आप, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या समझती हैं आप? देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि कोई भी शख्स है, हिंदू है, तो उसको ये अधिकार नहीं है कि हिंदू मतलब अपना धर्म परिवर्तन करके बस शादी करने के लिए अगर वो धर्म परिवर्तन कर रहा है तो ये सरासर गलत है। और ऊपर से वो एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि इन्होंने मुझे गलत फंसाया, पैसे ट्रांसफर करवाए, ये सब। तो आप 2 बच्चों के फादर हैं, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, तो आप कोई बच्चे तो हो नहीं कि कोई सामने वाला आपको फंसा ले रहा है और आप इतने ज्यादा इनोसेंट हो। ये है बस। वही कह रहे कि ना लगातार जो उनकी बीवी है, जब सोनिया अख्तर जो दूसरी बीवी है, उन्होंने कहती है कि जो पहली बीवी है उन पर आरोप लगाती है कि अब ना उनको आने नहीं देती है और उनको जो बच्चे हैं, उनके 2 बड़े बड़े जो बच्चे हैं वो उनको पीटते हैं, वो उनको परेशान करते हैं, वो चाहते नहीं आने देने, और जब वो मुझसे मिलने भी आते हैं तो अपने बच्चों को वो भेजती है साथ। बिल्कुल, एज ए हिंदू लेडी उनका तो ये उन्होंने तो शुरू से यही जाना ना, एक मैरिज का प्रोविजन होता है हिंदू लॉ में, तो उनकी तो मेंटल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो किसी और लेडी को आने दे, तो कम से उनकी अपनी अलग वो है कि वो। लेकिन वो कहते हैं कि जब बांग्लादेश में थे, सोनिया अख्तर कहते हैं जब बांग्लादेश में थे तब तो मुझसे आके मिलती भी थी, जो उनके बच्चे हैं वो मुझे छोटी मम्मी बुलाते हैं और मैं जो मेरे बच्चे भी हैं उनको भी प्यार करती थी, कपड़े पहनाती थी। लेकिन अब इंडिया आने के बाद ऐसा क्या हो गया अचानक से जो भूचाल आ गया? मामला है, आपस में बातचीत की होगी, हो सकता है वो शांति से रहना चाह रही होगी इतनी एज में आके शहर में अपने बच्चों के साथ। शायद ये भी हो सकता है कि दूसरे देश में होते हुए वो इस चीज को सेफ ना समझ रही हो कि उन्होंने कहा एक बार मैं भारत पहुंच
जाऊं तब मैं इस चीज को चलूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ बहुत मानसिक उत्पीड़न किया। मेरे साथ हाल में 2 केस है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि पतियों ने इतना मानसिक उत्पीड़न कर दिया उनके साथ कि कोर्ट में वो खड़े रहने भी लायक नहीं है औरतें, और वो इस चीज को मान गए कि कोई बात नहीं, मेरे पति भी गलत कर भी रहे हैं, दूसरी महिला के साथ रह रहे हैं, तो मैं उसमें अच्छी तरीके से रहूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके का जो ये मानसिक उत्पीड़न महिलाओं को दिया जा रहा है शादी में रहते हुए, कहीं ना कहीं हमारी जो भारत में संस्कृति है, हमारे जो भारत में शादी की जो संस्कृति है, वो बिल्कुल छिन भिन हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके हस्बैंड है डबल स्टैंडर्ड गेम खेल रहे हैं। बांग्लादेश में है तो सब कुछ सही है, देन वो हिंदुस्तान आते हैं तो अपने हिंदुस्तानी जो वाइफ है उनके के लिए, तो हो सकता है वो वाइफ ये चाहती होंगी कि हिंदुस्तान के लोगों को पता ना चले, हाईलाइट ये मुद्दा ना हो, इसीलिए शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रही है वो अच्छी चीजों को। हो सकता है वो बांग्लादेश में रहते, मुसलमान बन गए, उनके साथ वो बांग्लादेश तक सीमित रहते तो सब कुछ सही चलता है। जैसे वो हिंदुस्तान में मामला आ जाता है वो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। भारतीय महिला के का अपना वो अपना भारतीय महिला होने का वो अपना रही हूँ मैं। देखिए भारतीय अपना महिला की दायित्व अपने निभा रही है। उनको वो भारतीय महिला की पाकिस्तान में हो सकता है, पाकिस्तान में उनको बहुत ही सॉरी हो सकता है, बांग्लादेश में उनको बहुत ही अप्रिशिएशन मिलता होगा इस चीज का, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन करके शादी किया है। मुस्लिम लोग उनका अप्रिशिएट करते होंगे इस बात के लिए, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आपको बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करेंगी। देखिए अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो भी कुछ है ये इस तरीके की जो दूसरी शादियों का इन्होंने एक फैशन सा बना लिया है, और महिलाएं एक घर वाली और एक बाहर वाली, उस सिस्टम को खत्म किया जाए, क्योंकि हमारे कानून में कहीं पे भी ये चीज नहीं दे रखी, दूसरी शादी का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी शादी का प्रावधान आपका तब है जब आप पहली शादी से आप डिवोर्स ले लेते हैं। एक फैशन में आप रखना और इस महिला के इज्जत के साथ खिलवाड़ करना, उसकी शादी, उसकी हर चीज के साथ आप खिलवाड़ करना, वो बहुत ही गलत है। तो आप शादी और हमारी जो संस्कृति है उसको चोट ना पहुंचाएं। आप उसको कृपया करके आप खुद सोच सकते हैं कि आने वाले बच्चे शादियों से कतराएंगे, आने वाली लड़कियां शादी से कतराएंगी, क्या वो इस तरीके से शादी करेंगी? आप एक बात बताइए। डेट में वैसे भी 80% लड़कियां शादी यही चाहती है, क्योंकि चीटिंग होती है सबके साथ ही और आगे चल के भी, तो इसलिए 80% लड़कियां ही चाहती है। शादी से अभी आप देखोगे रेशियो न्यूज़पेपर इन सब पे दिखता है कि लड़कियां शादी से बहुत ज्यादा कतराती है। क्यों कतराती है? क्योंकि इसी वजह से कतराती है कि जो आजकल चल रहा है, ऊपर से धीरे धीरे कानून भी ऐसे बन रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप में भी बन रहे हैं, तो ये हम लोग लड़के कम आदमी लोग ज्यादा करें जिनकी वाइफ है ऑलरेडी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि भाई ऐसा कानून पास ना हो कि फालतू में कि किसी चीज को लेके कि भाई 2 वाइफ रखने का चलन हमारे संस्कृति नहीं कहती ये चीज। सब बातों का सोनिया जो है, जो पूरा मुद्दा है वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पहुंच गया है। न्याय होना चाहिए सोनिया अख्तर के साथ। मैं चाहती हूँ कि बिल्कुल सोनिया के साथ न्याय होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही शादी वैलिड है। एक दो है रिलीजन चेंज करके उन्होंने करी है और एक हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग करी है, तो दोनों ही शादी वैलिड है और न्याय होना चाहिए। नहीं, बट इनकार करने से क्या होता है? हर कोई करता है। कोर्ट है ना उनके के लिए, उसके लिए कोर्ट बने, कानून बना हुआ है, वो तो बिल्कुल ही न्याय मिलेगा। ऐसा अपने आप को इनकार ही करता है कि मैंने क्राइम नहीं कमिट किया, तो कोर्ट उसको कन्विक्ट करता है ना, ये हमारी टोटल करता न्याय है। प्रणाली को इतना क्या समझती है जिस तरीके से सोनिया अख्तर जब आई यहाँ पे, अब क्या लग रहा है आपको कि न्याय मिलना चाहिए सोनिया अख्तर? बिल्कुल मिलना चाहिए न्याय, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए। एक औरत के लिए उसका पति सब कुछ होता है, इसके लिए न्याय जरूर। लेकिन सौरभ जी अपना नहीं रहे उनको। क्यों नहीं अपनाएंगे? जरूर अपनाना चाहिए, ये अधिकार है उनका। मिलने चाहिए, पूरा सारे लीगल राइट्स मिलने चाहिए। और भाई की हम जो है, अपनी मुहिम की हाँ। तरफ से यही कहना चाहेंगे कि अगर किसी तरीके का उनके साथ कोई कानून या कोई वकील नहीं है तो हम ये चाहेंगे कि हम बढ़ चढ़ के उनका साथ देंगे और कोशिश भी करेंगे कि उनको पूर्ण तरफ से न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक औरत के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे। और प्लीज मैं ये चाहती हूँ कि जो मुस्लिम्स में क्या बोलते हैं 4 औरत रखने की जो अधिकार है, वो किसी और धर्म के लोग इसको एज अ क्या बोलते हैं एज अ वेपन यूज ना करें, सिर्फ शादी करने के लिए और सेक्स लेने के लिए प्लीज। तो ये यही मुद्दा देश में चल रहा है कि आपको दूसरी धर्म में शादी करना है तो मैं मुस्लिम धर्म की दूसरी धर्म कन्वर्ट हो गया और मैं दूसरी शादी कर लूँ। ये ऐसा शादी के लिए मत कीजिए। अगर आपको सच में किसी से प्रेम है तो सच में आप एक लीगली डिवोर्स दीजिए, अलग होइए और दूसरी लड़की से जाके या औरत से जाके शादी कीजिए। एक कानून को बिल्कुल आप फॉलो कीजिए जिसमें देश को भी लगे कि हाँ कि वी आर द इंडियन, कि एक इंडियन लॉ मजबूत हो। इससे मैं ये चाहती हूँ।